खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इस तरह के लीडर जो हैं ऐसे वर्कर ढूंढते हैं जिन्हें पल्ले कुछ ना होए। मुझे बताएं पीटीआई का कोई कैंडिडेट टूरोर्स में पाकिस्तान के जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे असी नहीं उन्होंने को गाला कढ़ दे तो आपस ही एक दूसरे को गाला कढ़ दे। पीटीआई के जितने लीडर हैं पार्टी के उतने ही टुकड़े हो गए। फौज आसिफ कहते हैं पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें घर वाले भी वोट नहीं देते। वजीर दिफा ने बजट से पहले मजीद खुशखबरियों की नवीद सुना दी। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। दिसंबर 2022 में बानी ने आर्मी चीफ के पास जाने और गुफ्तगू के दरवाजे खोलने का कहा। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति का इंकशाफ। कहा बुशरा बीबी भी तनाज़ात बातचीत से हल होने पर यकीन रखती हैं। आर्मी चीफ के एक उस्ताद आरिफ अलवी और एक मशहूर एंकर के जरिए मुज़ाकरात की कोशिश की गई मगर बात न बनी। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर आबाद गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज। अफगानों और उनके सहूलतकारों की निशानदही के लिए हेल्पलाइन कायम। इत्तला देने वाले का नाम सिग़े राज रहेगा। पंजाब में भी ऑपरेशन के दौरान 1336 अफराद डिपोर्ट किए जा चुके। केपी में गैर कानूनी मुकीम 62 अफगान बाशिंदों की फौरी मुल्क बदरी का फैसला। सिंध से 307 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे मुल्क बदर। शुमाली वजीरिस्तान में खारजियों की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर 8 खारजी को जहन्नुम वासिल कर दिया, 4 जख्मी। पंजाब नई नहरों के मामले पर जेयूआई भी पीपल्स पार्टी की हम आवाज। गुड्डू, सक्खर, खैरपुर, मोरो, कोटरी और सजावल में दरिया सिंध की पुलों पर धरने। कंबर, ठुल और दीगर शहरों में अवामी तहरीक की रैलियां। राशिद महमूद सुमरो कहते हैं आइन के साथ खड़े हैं, फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देंगे। मुल्क के दरिया रेगिस्तान में तब्दील। दरिया सिंध में पानी की आमद 17,000, इखराज 20,000 क्यूसेक। दरिया झेलू में पानी की आमद 18,000, इखराज 15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मरारा पर दरिया चनाब में पानी की आमद 11,000 जबकि इखराज 6,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम में पानी की कमी के बायस कश्ती दलदल में फंस गई। इमदादी टीमों ने कश्ती में सवार तमाम अफराद को 4 घंटे तवील ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 120 अफराद सवार थे। गर्मी आते ही छा गई, सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। आइंदा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद गर्मी। मुल्तान में 40, बेनजीराबाद 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में मामूल से ज्यादा गर्मी होगी। बिजली की कीमतों में कमी पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वफाकी वजीर राना मुबश्शिर समेत लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम के हक में नारे। हज परवाजों का आगाज 29 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आजमीन हज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद यूसुफ कहते हैं लॉन्ग टर्म हज 10,50,000, शॉर्ट टर्म 11,50,000 रुपए में होगा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का 11 अप्रैल को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। 13 अप्रैल को कराची में रैली। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च होगा।
कोरंगी में लगी आग में हाइड्रोकार्बन की मकदार तयशुदा हद से कम है। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक जय वक़ुआ पर गैस के ज़ख़ायर मौजूद नहीं। केमिकल अनासर जहरीले और आतशगीर हैं। फ़िज़ा में ज़्यादा मिक़दार शामिल होने की सूरत में इंसानी सेहत को ख़तरा हो सकता है। गुजरात में शादीशुदा 22 साला खातून के अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस 5 मुबैना मुल्ज़मान गिरफ्तार। शराक ट्रेड के लिए जुडिशल हवालात मुंतकिल। खातून को 1 अप्रैल की शाम अगवा किया गया था। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में बेहिमाना कत्ल। मुल्ज़मान ने प्रॉपर्टी डीलर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस कातिल और कत्ल की वजह जानने के लिए सरगर्दा। मुहाफिज या लुटेरे। इस्लामाबाद में हनी ट्रैप के जरिए शहरियों के अगवा और तवान केस में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। शाहिद इकबाल नामी मुल्ज़िम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 4 रुकनी गिरोह का खातून भी हिस्सा है। ये गिरोह हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को अगवा करता था। नाले के अंदर गैस इतनी जमा हुई थी कि उसी की वजह से वहाँ से गैस ने जो आग पकड़ ली है और एक धमाका सा हुआ है। पराचा से लेकर पंका होटल तक वो धमाका हुआ है। गैस लीक हो रहा है, मेरा ख्याल है वहाँ में नाले में, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए काम। एकदम ईद के दिन धमाका हुआ है, हम सब उठे हैं, हिल गई हैं बिल्डिंगें, किसी ने नहीं आके देखा है। कराची के इलाके शेरशाह कॉलोनी के नाले में धमाके से जख्मी होने वाला असद जान की बाजी हार गया। 14 साल असद ईद के रोज होने वाले धमाके में शदीद जख्मी और अस्पताल में जेर इलाज था। प्राइस कंट्रोलर होने चाहिए, तो उससे मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है। इसकी चिकन की और बीफ की प्राइस भी सेम हो गई है ऑलमोस्ट। ये कैसे हो सकता है? रेट कोई मुनासिब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसी तरह ही है जैसे पहले सिलसिला चल रहा था। महंगाई को कम से कम करें ना। माह रमजान के बाद ईद भी गुजर गई, लेकिन मुर्गी सस्ती ना हुई। कराची और इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 850, जबकि लाहौर में 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट में से चिकन का खाना और बाजारों से इंतजामिया गायब। अमरीकी कांग्रेस का वफ्द 10 से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। दफ्तर खारजा ज़राए के मुताबिक जैक बर्गमैन और टॉम सूजी वफ्द की सरबराही करेंगे। अमरीकी वफ्द आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। पीएसएल ट्रॉफी का कोयटा पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। इवेंट के कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम और एलिस्टर किक भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में विराजमान। मार्क निकोलस, डोमेनिक कॉर्ट, जेपी डोमेनी और लीजा स्टॉलकर भी कमेंटेटर में शामिल। मरीना इकबाल, सलमान बट और तारिक सईद उर्दू पैनल का हिस्सा है।